हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे अजूबा 1990 की सुपरहीरो फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन शशि कपूर ने किया और सह निर्देशन सोवियत फिल्म निर्माता गेनाडी वासिलीव ने किया। यह एक भारतीय सोवियत सह निर्माण है। यह 1001 रात जैसी अरबी लोक कथाओं पर आधारित है। 1991 में भारत में रिलीज होने से पहले इस फिल्म का एक रूसी भाषा संस्करण सोवियत संघ में 1990 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने सुपरहीरो अजूबा की भूमिका निभाई थी। साथ ही ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, सोनम, शम्मी कपूर, दारा सिंह, सईद जाफरी और अमरीश पुरी ने प्रमुख भूमिकाओं में काम किया था। 8 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह उस समय तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। अजूबा 12 अप्रैल 1991 को ईद के मौके पर दुनिया भर में रिलीज हुई। आलोचकों ने इसे मिश्रित समीक्षा दी, जिसमें अभिनय, विशेष प्रभाव और संगीत की प्रशंसा की गई, लेकिन कहानी, पटकथा और निर्देशन की आलोचना की गई। अफगानिस्तान के बहारिस्तान राज्य पर एक दयालु सुल्तान शम्मी कपूर का शासन है। इस भूमि पर सब कुछ ठीक है, सिवाय इसके कि सुल्तान के कोई बच्चा नहीं हो सकता। एक दुष्ट शैतान पूजक वजीर अमरीश पुरी सिंहासन को हड़पना चाहता है। अपने फौलादी शैतान पत्थर से बनी एक विशाल राक्षस जैसी आकृति को पुनर्जीवित करता है और दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वजीर अपनी नौकरानियों को सुल्तान के हर बच्चे का गला घोंटने का निर्देश देता है। हालांकि अंत में दैवीय हस्तक्षेप की एक चिंगारी शाब्दिक रूप से एक चिंगारी के रूप में प्रस्तुत की जाती है जो स्वर्ग से उतरती है और गर्भ में प्रवेश करती है। अगले नवजात बेटे को नौकरानियों द्वारा दिए गए जहर और गला घोंटने से प्रतिरक्षित करती है। ये शहजादा राजकुमार अंततः अजूबा चमत्कार बन जाता है। सुल्तान और उनकी पत्नी मलिका एरियाना शेंगेलिया पूरे देश में जश्न की शुरुआत करते हैं। अच्छे दरबारी जादूगर अमीर खान, सईद जाफरी, जिन्हें प्यार से अमीर बाबा कहा जाता है, सुल्तान के बहुत करीबी दोस्त, हाल ही में हिंद भारत की अपनी यात्रा से लौटे हैं। सुल्तान को एक जादुई तलवार भेंट करते हैं। सुल्तान इसे एक खंभे में ठोंक देता है, इसकी तीक्ष्णता की पुष्टि करते हुए, और अमीर बाबा घोषणा करते हैं कि इसे केवल शाही परिवार के किसी सदस्य द्वारा ही पत्थर से बाहर निकाला जा सकता है, कुछ हद तक एक्सकेलिबर की तरह। इसके तुरंत बाद सुल्तान निजी तौर पर अमीर बाबा के साथ राज्य में गद्दारों के बारे में चर्चा करता है। वजीर उनकी चर्चा सुन लेता है, अंततः अमीर बाबा को धोखा देता है, उसका अमृतत्व का हार चुरा लेता है, उसे कालकोठरी में फेंक देता है। सुल्तान और उसके परिवार की हत्या करने और सिंहासन पर कब्जा करने का प्रयास करता है। सुल्तान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ भाग जाता है। जादुई कालीनों, तूफानों और जहाजों से जुड़ी एक भीषण लड़ाई के बाद सुल्तान लापता हो जाता है। मलिका अंधी हो जाती है और युवा शहजादा को एक डॉल्फिन, जिसे वह अंततः अपनी मां के रूप में सोचता है, एक लोहार के पास ले जाती है। ये लोहार बच्चे को गोद लेता है, उसे सभी सांसारिक और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करता है और इस तरह अजूबा का निर्माण करता है। अजूबा काले रंग का नकाबपोश सवार है, जोरो की तरह, जो वजीर के गुर्गों को जमीन लूटने और नागरिकों को परेशान करने से रोकता है। उसका सीधा साधा रूप अली है, जो एक साधारण रेस्तरां मालिक है, और उसका दोस्त हसन ऋषि कपूर है। साथ मिलकर वे वजीर की बुरी योजनाओं को विफल करते हैं, उसके कारवां पर छापा मारते हैं और उनकी लड़कियों को लुभाते हैं। अली रुखसाना डिम्पल कपाड़िया से प्यार करता है, जो अमीर बाबा की बेटी है, जो हिंद से लौटी है अपने कैद पिता को छुड़ाने के लिए, जबकि हसन का प्यार वजीर की शहजादी हिना, सोनम से है। अजूबा वजीर को लगातार दर्द देती है। वजीर आखिरकार अपने फौलादी शैतान को उठाता है और एक चौतरफा हमले की योजना बनाता है। हिंद के राजा करण सिंह, दारा सिंह अपनी सेना को अजूबा की सहायता के लिए लाते हैं। परिणामस्वरूप युद्ध सभी केंद्रीय पात्रों को एक साथ लाता है। आगामी युद्ध में कई सवाल हल हो जाते हैं। क्लाइमैक्स में राक्षसों, जादुई घोड़ों और गधों, वजीर की सेना और हिंद सेना के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध, जादुई तलवारें और अजूबा की असली पहचान के बारे में अंतिम रहस्योद्घाटन का एक दृश्य है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।